चलिए तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नंबर सिस्टम एग्जाम चाहे कोई भी हो, रेलवे का हो, चाहे एग्जाम प्यारे बच्चों HSSC का हो, चाहे हाई कोर्ट क्लर्क का हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर में ना आता हो। और नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत बड़ी वैरायटी है। जो सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं पहले हम उन पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आता है डिविजिबिलिटी पे। किस पे आता है बेटा? डिविजिबिलिटी। जैसे मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछूं कि बेटा 8 को 7 से भाग कर दे तो शेषफल क्या बचेगा? डिविजिबिलिटी या शेषफल, रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल पे आता है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन कौन उत्तर देगा। बेटा 8 को 7 से भाग दे दिया, शेषफल कितना आएगा? योगेश कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा। पक्का? कैसे आएगा वो पता है आपको? 8 है, 7 एकम 7, बचा कितना बेटा? 1। शेषफल 1 हो गया। ये बहुत ही छोटी सी बात है। अब इसी बात को घुमा फिरा के अगर मैं बड़ा करना चाहूं तो 8 की पावर 5 को बेटा 7 से भाग कर दिया तो शेषफल कितना आएगा? बोलो, अब नहीं बता रहे आप। क्या आएगा बेटा? कोई भी देखो, 8 की पावर 5 का मतलब है बेटा 8 कितनी बार? सारे बोलो 8 कितनी बार बेटा? डिवाइड किससे करना है? ये 7 इस 8 को भाग करेगा, शेषफल 1 आया। ये 7 इसको करेगा 1, ये भी 1 और ये भी 1, और 5 बार बेटा 1 की गुणा होगी तो उत्तर क्या आ गया? क्या ये 1 7 से छोटा है? जब भी हम किसी संख्या को 7 से भाग करते हैं तो याद रहे शेषफल हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से 0 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, 0 से 6 के बीच में, परंतु 7 नहीं हो सकता। आपने 8 को भाग किया 1 1 1, ऐसा कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ। 1 1 की 5 बार गुणा करोगे बेटा 1 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? और 1 को 7 से भाग करोगे फिर बेटा शेषफल दोबारा से कितना प्राप्त होगा? तो उत्तर आ गया कितना बेटा? 1। ये बहुत ही साधारण सी बात है, साथ साथ लिखते भी रहिए क्योंकि मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है और ये है दूसरा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस पे मुझे ले जाना है। अब इसी तर्ज के ऊपर मैं तीसरा सवाल भी आपसे पूछूंगा और आपको जवाब देना होगा। बेटा आप सभी तैयार हैं? हाँ जी किरण, समझ में आ गया बेटा? पक्का? पर लिखा नहीं आपने? थोड़ा सा ठीक है, लिखना जरूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल मैं और पूछ लेता हूं जो सिखाया है उसी के ऊपर। एसएससी में सवाल पूछा गया है 67 की पावर 67 प्लस में 67, इसको भाग किया गया है 66 से। किससे भाग किया गया बेटा? सवाल ये आया है। अब इससे एकदम सीधा नहीं समझा जा सकता, इसे समझना है तो पहले भूमिका तैयार करनी पड़ेगी, आसान आसान चीजें बतानी पड़ेगी, आसान आसान चीजों से मुश्किल चीज पे आना पड़ेगा। 66 को बेटा इससे भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 की पावर, बोलो हाँ या ना। इससे भी करेंगे तो कितना बचेगा? हाँ या ना। और 1 की पावर कुछ भी कर लो और 1 में 1 जोड़ दो तो कितना आता है? उत्तर आ गया 2। बोलो उत्तर आ गया। क्वेश्चन चाहे कितना भी मुश्किल हो बेटा, उसका बेसिक हमेशा आसान होता है। हर मुश्किल क्वेश्चन के पीछे बेसिक आसान है। बस यही समझाना चाह रहा हूं कि कभी किसी परीक्षा में ये सवाल आ गया तो बस आप सोच लीजिए, आप खुश हो जाइए। आप ऐसे कहेंगे 1 और 1 2। सवाल का उत्तर कैसे देंगे? 1 और 1 है कुछ भाई, और वैसे ही देखते ही डर लगता है कि क्या पूछ लिया। अब जैसे अगला ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका डर लगना भी जरूरी है क्योंकि अगले क्वेश्चन में देखना 67 की पावर 67 प्लस में 67, और बेटा मैं पूछ रहा हूं इसको डिवाइड करेंगे 68 से। किससे करेंगे बेटा? 68 से। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसका भी भूमिका समझनी पड़ेगी। इसकी भूमिका कैसे समझेंगे प्यारे बच्चों? अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा 67 को 68 से भाग दो तो आपके दिमाग में आएगा लो जी 67 बाहर आ गया 68, 68 एकम 68 माइनस 1 शेषफल आएगा बेटा। कभी कभी हम धक्के से भी भाग कर देते हैं। जब भी हम धक्के से भाग करते हैं उस समय शेषफल नेगेटिव होता है बेटा। क्या होता है? कहते हैं ना किसी के साथ धक्का नहीं करना चाहिए, परिणाम ऋणात्मक हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं प्यारे बच्चों, हाँ या ना।
यहां आप समझिए कि आप यहां पर कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां शेषफल कितना है, -1। बोलो कितना है, पर उसकी पावर भी कितनी है, और यहां भी शेषफल कितना है, -1। क्योंकि बेटा 68 बड़ा है, 67 छोटा है। अगर हम यहां भाग कर रहे हैं तो 1 2 नहीं पर -1 आएगा बेटा। कितना आएगा, और -1 की पावर कोई भी विषम संख्या हो, बोलो बेटा -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर हो, -1 की पावर कोई भी विषम संख्या हो प्यारे बच्चों, तो वो -1 होती है। बोलो हाँ या ना। प्लस में -1, -1 और 1 -2, बोलो -1 और 1 -1, परंतु अंतिम आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप भाग किससे कर रहे थे, बस ये बताइए बेटा। 68 से कर रहे थे। किससे भाग कर रहे थे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, इन दोनों का अंतर आएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 66 आएगा। अंतर कितना आएगा, 66। दोबारा समझिए बेटा, 67 को 68 से किया तो बोलना पड़ेगा बेटा, क्या नाम है आपका, बोलना पड़ेगा साथ साथ, क्लास में तभी रिदम बनता है। शुभदीप ठीक कह रहे होगे नहीं प्यारे बच्चों। यहां पर कितना आ गया, -1, -1, -2, किससे, 68। यहां पर जब भी नेगेटिव आ जाए, देखो उत्तर कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में नेगेटिव नहीं हो सकता, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव तो हमारी साइड से है, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसे पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, 68 में से 2 घटा दो, कितना आ गया, 66। डन है, नोट डाउन करो बेटा साफ साफ। अभी शुरुआत हुई है, इस पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता पक्का। बेटा आप सभी तैयार हो, 2 की पावर 32 भाग करना है 15 से। 2 की पावर 32 को 15 से भाग कर दीजिए, तो बताइए शेषफल क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर। सोचिए जरा। 1, किसका आंसर 1 है, वेरी नाइस, 1 इज द राइट आंसर। अब जरा सोचिए प्यारे बच्चों, एक थोड़ी सी बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी जिस भी नंबर से भाग करना है, ये कोशिश करो या तो एक उससे ऊपर बना लो या एक उससे नीचे बना लो। मुझे भाग किससे करना है पहले ये बताओ। आवाज नहीं आई, सभी बच्चे नहीं बोल रहे, गलत बात। किससे भाग करना है, तो मैं या तो 16 बना लूंगा इसको, या मैं 14 पे पहुंचने की कोशिश करूंगा बेटा। क्या 2 की पावर से कभी 14 बन सकता है, 2 की पावर से कभी 14 बन सकता है, 2 की पावर 4 और फिर उसकी पावर 8, 8 चौके। मैंने 2 की पावर 4 क्यों लिखा, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है, 16, और 16 बनते ही मेरे दिमाग में आ गया 16 को 15 से भाग देंगे, 16 को 15 से भाग देंगे, और 1 की पावर 8। तो दोबारा समझिए प्यारे बच्चों इस बात को, पहले लिखिए, मैं दोबारा समझाता हूं, पहले आप लिखिए। लिख लिया बेटा आप सभी ने। देखिए ध्यान देते हैं बेटा, मुझे पहला सवाल, मैं आपसे जो जो सवाल पूछूंगा ना बस जवाब देने हैं आपको। मुझे भाग किससे करना था, तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, या तो 14 या 16, और क्या बेटा मैं 16 बना सकता हूं 2 से। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 की पावर 4 क्या होती है। ये मेरे काम की चीज है बेटा, यस और नॉट। जब अंदर 4 तो बाहर, जब अंदर 4 तो बाहर, बाहर प्यारे बच्चों 8 आएगा। 16 को 15 से भाग देंगे तो शेषफल प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 तो पहले से ही 15 से छोटा है। 15 से जो भी छोटा होगा वो उत्तर होगा। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जो भी 15 से छोटा होगा वो उत्तर ही होगा बेटा, यस और नॉट। अब एक और उदाहरण लेते हैं इसी बात के ऊपर, क्या आप सभी बता सकते हैं, देखते हैं। 4 की पावर प्यारे बच्चों 3000, बोलो 4 की पावर 3000 भाग करना है 63 से। जरा शेषफल बताने का प्रयास करेंगे, शेषफल कितना होगा, 4 की पावर 3000 भाग करना है इससे, शेषफल क्या होगा जल्दी से बताइए।
बेटा 4 63, देखो अब आपकी दिमाग कैसे काम करेगा। 63 है, या तो 64 बना लो या 62 बना लो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 4 से 64 बनता है क्या? आपसे पूछता हूं कैसे बनता है। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 बनता तो है। बोलो बेटा हाँ या ना। तो बना लेते हैं ना। 4 की पावर 3 इंटू में 1000, 3 इंटू 1000 3000। सारे बोलो बेटा हाँ या ना। पक्का है? भाग किससे करना है? 64 को। बेटा 64 को किससे भाग कर रहे हो? 63 से। कितना आ गया? और 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 रहेगा। प्यारे बच्चों, 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो क्या मैं समझूं कि अगर कभी रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे? झूठ बोल रहे हो, नहीं कर पाओगे। मैं अगला क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, रुक जाओगे आप? पूछ लूं क्या? चलो चेक करते हैं कितना कर सकते हैं, देखते हैं। पांच की पावर 4000, इसको 626 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, बताइए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं। अब 626 है प्यारे बच्चों, 626 के एक ऊपर होता है 627, एक नीचे होता है 625। बोलो हाँ या ना। मैंने बोला बेटा या तो एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप। बात आती है क्या आपको 5 की पावर ध्यान है? क्या आपको 5 की पावर पता है? अगर पता है तो जल्दी से बताइए। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6। लिखो सारी पावर, कहीं ना कहीं काम आएंगी मैथ में। 5 की पावर 6 तक लिखनी है बेटा आपको। और हमारे काम की पावर है बेटा 5 की पावर 4, इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 की पावर 4। तो प्यारे बच्चों अब ये 4000 है, तो कैसे लिख सकते हैं, जरा विचार कीजिए। हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों इस प्रश्न में? हम इस प्रश्न में ये कर सकते हैं भाई 5 की पावर 4 इंटू में 1000। बोलो 5 की पावर 4 इंटू में नीचे कितना? और प्यारे बच्चों 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। उसकी पावर अब 626, 625 से 626 बड़ा है ना, नेगेटिव आएगा। और -1 की पावर अगर सम संख्या हो, प्यारे बच्चों -1 की पावर अगर सम संख्या हो तो 1 होता है बेटा। वो क्या होता है? तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया बताओ। ऐसे ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं और कहते हैं कि पेपर में उल्ट पुल्ट आ रहता है। उल्ट पुल्ट कुछ नहीं होता बेटा, पहले प्रैक्टिस करके जानी पड़ती है। यस और नॉट? अब मैंने इतने सारे सवाल आपको एक साथ दिखाए, जबकि किसी बुक में एक साथ 10 सवाल रिमाइंडर थ्योरम पे नहीं होंगे, 2 3 4 बस ऐसे ही। और भी टिपिकल लेवल के हैं, पर मैं आपको पहले इनिशियल लेवल से वाकिफ करवा रहा हूं कि चलो बेसिक्स तो पता चल जाए। एडवांस पे तो मैं आऊंगा बेटा, पर पहले बेसिक्स बता के। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? अब कभी कभी सवाल कैसे आ जाते हैं जी? 2 की पावर 30, सुनो जरा ध्यान से। 2 की पावर प्लस में 19, 17 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? 17 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
चलिए अब आपकी मदद मैं थोड़ी करूं। प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये बताओ, 17 से भाग करना है तो इसको 16 बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब 2 की पावर 4 होती है 16, सारे बोलो 2 की पावर 4 सते 28, सारे बोलो 4 सते, पर ये तो पावर 30 है बेटा, 4 सते ये तो पावर, तो 2 की पावर 2 को अलग से लिख लेते हैं। बोलो हाँ या ना। अब 19 को 17 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। साथ के साथ हिसाब कर देते हैं ना बेटा, बाद में क्यों किस काटे फिरेंगे इसको 19 को। यहां मुझे बताइए भाग किससे करना है, 17 से। अब 2 की पावर 4 क्या होता है जी, सारे बोलो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 को बेटा फिर 17 से भाग देंगे, 4 सते 28, 28 और 2 30। ठीक है बेटा, कौन सा 2, ये 2 रिमाइंडर है, आप ऐड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बेटा। 17 को 16 से भाग देंगे, इसको मैं 16 लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं 16 की पावर 7। 2 की पावर 2 क्या होता है बेटा 4, बोलो 2 की पावर 2 क्या होता है 4। भाग किससे देना है बेटा 17 से। 17 से इसको भाग देंगे शेषफल आएगा -1। बोलो बेटा 17 से इसको भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, 17 से इसको भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, बोलो हाँ या ना। -1 की पावर 7 इंटू में 4 प्लस में 2। भाग बेटा किससे करना है 17 से। -1 की पावर 7 -1 होता है, ये -4 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। बोलो हाँ या ना। भाग किससे कर रहे हैं 17 से, प्यारे बच्चों भाग किससे कर रहे हैं 17 से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया -4, ये प्लस का 2, तो बेटा ये रिजल्ट कितना आ गया -2 आ गया ना रिजल्ट। किससे भाग करना है, किससे भाग करना है 17 में से 2 गया, 17 में से 2 गया, 17 में से 2 गया। दोबारा से सुनना प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करवा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला स्टेप ये बताओ भाग किससे करना था, यहां क्या होना चाहिए 16। 16 क्या होता है 2 की पावर, जब पावर 4 है तो 4 सते, पावर 4 है तो 4 सते 28 और 2, बोलो 28 और 2, योगेश 28 और 2। तो बेटा अब 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो ये प्लस में क्या है 2। 17 को 16 से भाग करेंगे, -1 इंटू 4 -4, प्लस में 2 करेंगे तो 17 में से 2 गया, 17 में से 2 गया, हाँ या ना। ओके है, बात बन गई। पर मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं है आपके ऊपर, पूछूंगा 5-7 एग्जाम्पल तब जाके भरोसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन की पावर 1028 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। प्यारे बच्चों पहली बात तो ये 28 से भाग करना है तो थोड़ा दिमाग में ये तो आना चाहिए, या तो 29 बना लो, बोल बेटा या तो क्या बेटा 27 बनता है, 3 से 27 बनता है। 3 की पावर 1 क्या होती है, पावर लिखवाओ, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, लिखवाओ 3 की पावर 7। बेटा आपको 3 की पावर 7 तक हमेशा याद होनी चाहिए, कहां तक याद होनी चाहिए 3 की पावर 7 तक। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में इस पे सवाल आते हैं, यस और नॉट। अभी नोट कीजिए 3 की पावर 7 तक लिख के दिखाइए मुझे।
बेटा नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं इस पॉइंट पे बेटा, 3 की पावर 1000। पहले तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3 इंटू 333, 999 पे पहुंच गए बेटा। देखो 333 गुणा 3 999, एक 3 अलग कर दो बेटा, एक 3 अलग कर दोगे पावर जुड़ जाती है। देखो कैसे जुड़ जाती है, 1000 कैसे आया, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। 3 इंटू 333 999 प्लस में 1000, पावर जुड़ जाती हैं। क्योंकि आप सभी को पता है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b बेटा क्या होता है, x की पावर a प्लस b होता है। पावर हमेशा जुड़ जाती है, बोलो पावर हमेशा, पावर हमेशा। अब प्यारे बच्चों डिवाइड किससे करना है, 28 से। सारे बोलो बेटा डिवाइड किससे करना है, 28 से। अब 28 से डिवाइड करना है तो कहीं ना कहीं 27 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये 27 है कि नहीं। 27 की पावर 333 इंटू में 3, हाँ जी 28 को 27 से करेंगे -1 बेटा, 28 को 27 से करेंगे, 28 को 27 से करेंगे -1 की पावर 333, -1 की पावर। प्यारे बच्चों माइनस की पावर कोई विषम संख्या हो तो वो ऑड नंबर हो जाता है प्यारे बच्चों। तो -3 को 28 से भाग करना है प्यारे बच्चों, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 25। सारे बोलो उत्तर कितना आ जाएगा, बोलना पड़ेगा उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, हाँ या ना। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को बेटा दोबारा समझाएं। चलो आंसर देना शुरू कर देना, पहले नोट करो। नोट कर लिया सभी ने। सवाल उठता है सर शुरुआत कैसे की जाए, क्वेश्चन को देखते ही दिमाग कैसे चले। 28 को देखते ही दिमाग ये सोचे कि 27 बनाया जाए। क्या बनाया जाए बेटा, 27 बनाने के लिए 3 की पावर 3 होती है। 27 क्या होती है, 3 की पावर 3 होती है। 3 गुणा 333 प्लस में 1, बोलो 3 गुणा प्लस में, पक्का। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए 27 को जब हम 28 से भाग देंगे, 27 को किससे भाग देंगे, -1 आ रहा है, -1 की पावर गुणा में, तो बेटा माइनस का 3 28, आंसर कितना आ गया 25। तो क्या मैं अभी ये बात समझ लूं कि आपकी ये टाइप पक्की हो गई है, ये अभी भी इंतजार है। हाँ भाई बताओ मान लूं क्या, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर। प्यारे बच्चों 49 इंटू 103 इंटू 74 207 198, इसको बेटा 25 से भाग दे दिया मैंने, किससे भाग दे दिया, शेषफल बताओ क्या होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए मैं आपको समझाता हूं बेटा। आपको 25 का पहाड़ा आता है, 25 से कम, 25 दूनी 25 तिये 25 चौके 25 पंजे 25 छिक्के 25 सत्ते 25 अट्ठे, बस यहीं तक ही पता होना चाहिए। देखो 25 दूनी 50 से कम है थोड़ा, -1, 25 चौके 3 ज्यादा है, 25 तिये 75, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 बेटा, यस और नॉट। इन सब की बेटा गुणा करना एक बार, -3 3 3 7 21, 21 दूनी -42 आ रहा बेटा, कितना आ रहा बेटा -42। अब प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए माइनस को भूल जाओ, 42 को 25 से भाग करोगे 17 आएगा, 42 को 25 से भाग करोगे 17 आएगा। अब क्या मुझे एक बात और बताओ, क्या आंसर कभी नेगेटिव हो सकता है। शेषफल थ्योरम में फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, फाइनल आंसर हमेशा, अगर आंसर पॉजिटिव होता है तो फिर वो क्या होना चाहिए, दोनों का, और वो कितना होना चाहिए 8 बेटा, वो कितना होना चाहिए, आसान था क्वेश्चन। तो यहां पर आप रिमाइंडर थ्योरम के इस तरह के अगर क्वेश्चन भी आ जाएं तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
बोलो बेटा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पक्का? ठीक है। ये पॉइंट तो बेटा आपको आसानी से समझ में आ गया, ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ही आसान पॉइंट था। चलें बेटा आगे, पक्का? ठीक है। अब एक टाइप मैं आपको और सिखाने जा रहा हूं जहां से सवाल आते हैं। ये भी मैंने अभी आपको जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया है प्रीलिम्स लेवल का पढ़ाया है, एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाया। एडवांस का भी बीच में आएंगे क्वेश्चन, यस और नॉट? अब कभी कभी आप एग्जाम देने जाते हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टाइप, x इज इक्वल टू दिस, बताइए वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन, चलिए बेटा बताइए क्या आंसर होगा? कोई आइडिया? एनी गेस? नो? चलिए प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, फिर इसकी ट्रिक बताता हूं। पहले बेसिक समझो इसका क्या है। प्यारे बच्चों, बेसिक्स इसका ये है कि एक समुंदर में अनंत बूंदे हैं। बोलो बेटा, एक समुंदर में 72 का रूट, 72 का रूट, पता नहीं इन्फिनिटी तक है बेटा, यस और नॉट? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत बूंदे। और समुंदर का नाम क्या है? एक्स। समुंदर का नाम क्या है? अगर प्यारे बच्चों समुंदर में से एक बूंद निकाल ली जाए या एक बूंद डाल दी जाए तो क्या समुंदर पे कोई फर्क पड़ेगा? ना के बराबर नहीं पड़ेगा, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहां पर भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बेटा एक समुंदर में अनंत बूंदे हैं, आप 2 मिनट के लिए पहले वाली बूंद को भूल जाओ कि ये है ही नहीं बेटा। अगर ये बूंद है ही नहीं तो बेटा इसे देखने पर अब आपको ये क्या लग रहा है? समुंदर ही लग रहा है बेटा। एक बूंद को 2 मिनट के लिए मैंने हाथ रख लिया, अभी भी ये समुंदर ही है प्यारे बच्चों, हाँ या ना? तो समुंदर का मतलब आपने समुंदर को क्या माना हुआ था? एक्स। बेटा समुंदर को क्या माना हुआ था? एक्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक बूंद को इग्नोर भी करते हैं तो भी ये एक्स ही है। बोलो हाँ या ना? अनंत बूंदे हैं, एक बूंद हटा देंगे तो भी वो समुंदर ही रहेगा बेटा, यस और नॉट? उसे हम नदी या तालाब नहीं कह सकते। मेरी बात को समझे? नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर बेटा, दोनों तरफ क्या करने पर? स्क्वायर करने पर। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 72 इज इक्वल टू 0। पहले यहां तक पहुंचो, ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले तो बेसिक सीखो ना बेटा। प्यारे बच्चों, अब ये बन गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और किसी समीकरण के बेटा पावर 2 है तो एक्स की 2 वैल्यू होंगी, पावर 2 है तो 2 रूट होंगे एक्स के, एक्स की 2 वैल्यू होंगी, पर कौन सी होंगी ये नहीं पता, ये भी पता चल जाएगा। आप इसको इस प्रकार से तोड़ो कि टोटल आना चाहिए -1 और गुणा आनी चाहिए 72। मेरे हिसाब से 8 में से 9 गया -1। बोलो 8 में से 9 गया, 8 नीम, 8 में से 9 गया 8 नीम। जो भी एक्स की वैल्यू होंगी ना वो ये नहीं होंगी, इसका नेगेटिव करके बताओ, -8 और 9। तो x की वैल्यू 2 संभव हैं, एक तो -8 और एक, अब हमारे पास प्यारे बच्चों 2 उत्तर आ गए, एक तो -8 और एक, पर कौन सा उत्तर सही है? क्या किसी स्क्वायर रूट का रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है? रियल वैल्यू का रिजल्ट, वास्तविक संख्याओं का रिजल्ट कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, हाँ या ना? तो हमेशा आपको उत्तर देना पड़ेगा पॉजिटिव। तो उत्तर कितना आ गया बेटा? 9। बोलो उत्तर कितना आ गया? 9 आ गया। एक समुंदर में अनंत बूंदे हैं, एक बूंद को छिपा लो, एक बूंद को छिपा लो। अभी भी ये समुंदर ही है प्यारे बच्चों, यस और नॉट? स्क्वेयरिंग ऑन, स्क्वेयरिंग ऑन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू, और प्यारे बच्चों -1 सम आना चाहिए, -1। एक होता है 8 और एक होता है -9। जब आप इनके नेगेटिव कर देंगे तो समझ आएंगे ना,
ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। उत्तर कितना आएगा? नो। सर परीक्षा में आ जाए तो क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, परीक्षा में आ जाएं तो तुरंत प्रभाव से हम इस प्रश्न को इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि 72 के टुकड़े बनाओ और इस प्रकार से टुकड़े बनाओ कि नजदीक भी हो आपस में, नियर बाय ऑल्सो, जैसे कि 8 और 9। अब ये देखो बीच में प्लस का निशान चल रहा है या माइनस का? अगर प्लस का निशान चल रहा है तो बड़े वाले को उत्तर बोल दो, अगर बीच में माइनस का निशान चल रहा होता तो छोटे वाला उत्तर होता बेटा, यस और नॉट? अब ये बताइए इस क्वेश्चन में प्लस साइन चल रहा है या माइनस? तो चुप करके आंसर क्या बोल दो। परंतु याद रहे ये ट्रिक तभी संभव है जब दोनों फैक्टर्स के बीच का गैप सिर्फ 1 हो। क्या हो बेटा? जैसे 8 और 9 का गैप क्या है? 1 है। 8 और 9 का गैप क्या है? सारे बोलो ये ट्रिक कब संभव है बेटा? ये ट्रिक कब संभव है? जब गैप क्या हो? 1 हो। सारे बोलो ये ट्रिक कब संभव है बेटा? जब गैप क्या हो? 1 हो। बोलो बेटा जब गैप क्या हो? जब गैप क्या हो? 1 हो। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? अगर गैप 1 ना हो तो क्या तरीका होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले 2-3 एग्जाम्पल करके दिखाओ। करके दिखाओगे? आ जाओ। एक 132 का वर्गमूल प्लस 132 का वर्गमूल, एफर्ट कीजिए बेटा। 132 क्या होता है बेटा? 132 होता है 11 गुना 12। बोलो क्या होता है? पता कैसे चलेगा? पता तो चल नहीं रहा, बताता हूं पता कैसे चलेगा बेटा। 132 को आप 4 2 से चला लेंगे, 66 66 को 6 से चला लेंगे, कुछ ना कुछ टुकड़े पुकड़े करो, 6 दूनी 12, 12 और 11। कोशिश इस बात की करनी है कि जो हम फैक्टर बनाए वो बहुत ही क्लोज हो, बहुत ही गैप 1 आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे यहां गैप बेटा क्या रहे तो बड़े वाला क्या होगा? आंसर। आंसर 12 हो गया इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। आंसर क्या हो गया? 12। अगला सवाल नोट डाउन कर लिया बेटा आप सभी ने? बेटा अब उत्तर बताइए। तो प्यारे बच्चों 110 क्या है? यहां बीच में नेगेटिव है पॉजिटिव है? आंसर कितना आ गया बेटा? सारे बोलो आंसर कितना आ गया बेटा? नेगेटिव केस में छोटे वाली वैल्यू ली जाती है। बोलो मेरे साथ, नेगेटिव केस में, नेगेटिव केस में छोटे। गैप क्या होना चाहिए ट्रिक लगाने से पहले? 1। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आप सारे फंसोगे देखना भी। बताइए बेटा क्या आंसर होगा? नो। तो प्यारे बच्चों यहां आप टुकड़े कर भी लोगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 11 और 77 यही हो सकता, 7 और 11, इससे ज्यादा। पर गैप 4 है वो ट्रिक नहीं लग सकती। इसका शॉर्टकट आपको ध्यान रखना होगा, 4a + 1 प्लस में 1 / 2।
सारे बोलो बेटा 4a प्लस, सभी को बोलना होगा 4a प्लस डिवाइड बाय, अलग से +1 भी करना है, यस और नॉट। यहां पर मैं a किसको कहना चाह रहा हूं जानते हो आप? a में 77 को कह रहा हूं बेटा, a में किसको कह रहा हूं? 77 को। तो आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बेटा कितना, बोलो 4 गुणा 77, बोलो 4 गुणा प्लस में डिवाइड बाय 2। हाँ जी 4 गुणा, सारे बोलो 4 गुणा प्लस उसका रूट प्लस में डिवाइड बाय, बोलो उत्तर कितना आ रहा है? क्या गैप नहीं है, 4 तो फॉर्मूले का हिस्सा है, हर एक किस्से में यही फॉर्मूला लगेगा ना। ना 4 का कोई मतलब नहीं है, 4 तो सिर्फ इसलिए है कि फॉर्मूला है, ये ट्रिक है। 4 का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। आपके क्वेश्चन का उत्तर आ गया 309 का रूट, बोलो 300 प्लस में डिवाइड बाय 2। तो प्यारे बच्चों ये ट्रिक मेरे साथ कितनी बार बोलोगे आप? 2 या 3 बार बोल दोगे? बताओ बेटा मैंने क्या लॉजिक बताया? 4a प्लस ए, इस हिसाब से याद करो कि भूलो ना कभी भी। 4a प्लस का रूट प्लस में डिवाइड बाय। अगर प्यारे बच्चों इसी प्रश्न में ध्यान से सुनना, इसी प्रश्न में यहां प्लस की जगह पे क्या आ जाए, इसी प्रश्न में अगर प्लस की जगह पे क्या आ जाए तो आप कहां बदलाव करोगे? ये +1 है ना, ये -1 हो जाएगा। बोलो ये क्या हो जाएगा बेटा? -1। तो अगला क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, अगर प्लस की बजाय बेटा क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो उत्तर इस प्रकार लिखे जाएंगे। तो नोट कर लिया प्यारे बच्चों आपने? हाँ जी स्टूडेंट नोट कर लिया आप सभी ने? इज इट क्लियर स्टूडेंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? से मी यस और नॉट? डन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अब कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि 7 का रूट, इस बार प्लस माइनस नहीं गुणा, बस प्लेन ऐसे ही, कुछ भी प्लस माइनस नहीं लगाया, सीधा ही। देखो ट्रिक बताने से पहले इसका बेसिक समझो क्या है। और प्यारे बच्चों बेसिक्स यही है कि समुद्र में अनंत बूंदे हैं, समुद्र में बेटा अनंत बूंदे हैं, एक बूंद पे हाथ रख लो तो भी तो ये सारा का सारा समुद्र है। समुद्र किसको माना हुआ है? अगर एक बूंद छिपा लोगे तो भी ये क्या नजर आता है? समुद्र। एक्स बेटा हाँ या ना? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यहां स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, यस और नॉट? एक्स से तो बेटा एक्स का मान कितना आ गया? 7, उत्तर आ गया 7। परंतु ऐसे प्रश्नों की ट्रिक क्या है कि कुछ करना ही ना पड़े, समुद्र भी ना मानना पड़े, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है ना बेटा वही उत्तर है। बोलो बार बार क्या आ रहा है योगेश भाई? 7 उत्तर है। अगर 8 आ रहा हो तो, 9 आ रहा तो बस, क्योंकि हमें पता है एट द एंड अंत में यही आना बेटा, यस और नॉट? यहां 11 का रिपीट होता उत्तर 11, 12 का रिपीट होता उत्तर पक्का, श्योर हो गया। आगे चलते हैं। बताइए बेटा।
तो प्यारे बच्चों इन्फिनिटी है ना, तो आप ये कह सकते हो जो बार बार रिपीट हो रहा है वही बेटा क्या है, उत्तर है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x की वैल्यू 13, बोलो बेटा x की वैल्यू, कोई डाउट है? पर अगर ये 3 बार रिपीट हो तो, अब नया क्वेश्चन है बेटा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ 3 बार है ये, कितनी बार है बेटा? अब उत्तर क्या दोगे? तो प्यारे बच्चों एक ट्रिक बता रहा हूं, जो भी यहां लिखा हुआ है उसे लिख दो, 13 लिख दिया आपने, अपॉन, सॉरी उसकी पावर होगी 2 की पावर n माइनस में 1 अपॉन 2 की पावर n। अब आप कहोगे सर n का मतलब क्या है, कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 13 की पावर 2 की पावर 3। बेटा अगर ये 4 बार रिपीट हो रहा होता, बोलो अगर ये 4 बार रिपीट हो रहा होता तो 2 की पावर 4 करते, बोलो हाँ या ना। अब मेरा अगला प्रश्न, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। सारे बोलो बेटा 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, और नीचे कितना आ गया? 7 बटे, सारे बोलो बेटा नीचे कितना आ गया? आवाज नहीं है बेटा, 7 बटे, हाँ जी स्टूडेंट 7 बटे, पक्का श्योर है? 7 बटे 8 आएगा ना? अभी बात बनी नहीं है। ट्रिक बेसिक से तो टाइम ही बहुत ज्यादा लग जाएगा। पहले ये रूट हटाएंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर ये हटाएंगे, फिर ये हटाएंगे, 3 बार रूट हटाने के चक्कर में टाइम बहुत लगेगा। ये ट्रिक है। n का मतलब क्या है? 13 कितनी बार आया है? 13 कितनी बार आया है? अगला एग्जाम्पल और आएगा, अभी 3-4 एग्जाम्पल लूंगा ना, माइंड सेट हो जाएगा फिर। प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल, √7 √7 √7 √7, बताइए उत्तर क्या होगा? 4 बार आ गया √7। हाँ बेटा सोमवीर जल्दी से बताओ बेटा। 7 की पावर, पहले तो 7 आया कितनी बार है बेटा? 2 की पावर 4, 16, 16 में से गया 15 बटे, आ गया उत्तर, हाँ या ना? एक और एग्जाम्पल करो, क्योंकि 3 एग्जाम्पल करवाने के बाद तो बेटा पक्का हो जाना चाहिए टाइप। 11 11, अब बताओ बेटा उत्तर कितना होगा? बताइए। तो प्यारे बच्चों 11 की पावर, पहले तो कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 11 की पावर 31 बटे, सारे बोलो 11 की पावर, 11 की पावर, आसान है कि नहीं है? पक्का हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या समझू मैं, ये टाइप कर लोगे आप? पक्का?
गलती तो नहीं करोगे? बहुत सारी टाइप हैं अभी तो, मैंने बोले लगभग 20 टाइप करवानी है मैंने नंबर सिस्टम में, तो एक एक करके सीखते जाओ बस। वो 20 टाइप हो गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं में से आएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा नंबर सिस्टम। उसमें एचसीएफ एलसीएम भी लूंगा मैं अभी, पर अभी नहीं, पहले बेसिक बेसिक चीज सिखा लूं आपको, नंबर लेने का जुगाड़ करते हैं पहले। बेटा 1 से लेकर n तक जोड़ के दिखाना कितना आ रहा है। 1 से लेकर n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखना है, चाहे आता भी हो। फॉर्मूला क्या है बेटा? 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू, सही है। अब इनके स्क्वायर का सम, लिखो बेटा स्क्वायर का सम क्या, फॉर्मूला क्या होता है? किसी को तो याद होगा, याद है बेटा? n इंटू n+1 टू n+1 डिवाइड बाय 6। अब इनके क्यूब का सम बेटा, लिखो। ये 3 फार्मूले हैं प्यारे बच्चों, और 3 ही क्वेश्चन। समझो मैथ में ये नहीं पता किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाए। n इंटू पूरे का होल स्क्वायर, बोलो पूरे का होल स्क्वायर। 3 फॉर्मूले आपने लिख लिए बेटा। क्या मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूं? तीनों फॉर्मूले ओके हैं? ठीक है, तो पहला सवाल वैसे ही बताइए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग बेटा क्या होता है? सभी फॉर्मूला साथ साथ बोलेंगे। n इंटू उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का सम, उनके घनों का योग। ठीक है, मतलब आपने बोल दिया है, आप कहना चाह रहे हैं सर ये हमें पक्के याद हो गए। ठीक है, कुछ भी पूछ लो अब हमसे। पहला सवाल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू 19 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा? 1 से लेकर 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। एक से लेकर 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, बताइए बेटा फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ। n इंटू बेटा नंबर्स कितने हैं? 20, 21, 41 डिवाइड बाय 6। ठीक है बेटा, टोटल करोगे 3 दूनी 6, 3 सते 2 से काटोगे 2870 आना चाहिए बेटा, 2800। तो क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? यहाँ पर आप सीख रहे थे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ। पक्का? अगला क्वेश्चन, 1 क्यूब अप टू 10 क्यूब। अब घनों का योग, क्या इस पे भी बेटा मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको? बताइए फिर कितना होगा? क्या है फॉर्मूला बेटा इसका? घनों के योग का फॉर्मूला n इंटू
पूरे का होल स्क्वायर। सारे बोलो बेटा पूरे का होल स्क्वायर। तो जरा आप मुझे बताइए n की वैल्यू 10 है ना प्यारे बच्चों, n की वैल्यू क्या है? 10 और 1, 10 और 1 11। तो बेटा काटेंगे 55, 55 का स्क्वायर, बोलो 55 का स्क्वायर 30 25। आसान है ना? हाँ जी स्टूडेंट, आसान है या मुश्किल है? आसान है, चलो आसान कह रहे हो तो ठीक है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, आप सभी जानते हैं इसमें कॉमन आ गया 2 क्यूब, अंदर कितना बच गया बेटा? और 6 का 8 की जगह बेटा क्या हो जाएगा? और 20 की जगह पे क्या हो जाएगा? अब 2 का क्यूब क्या होता है जी? अभी अभी आपने ये सीखा है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब पिछले क्वेश्चन में आया है कुछ ना कुछ, तो जरा बोल दीजिए पिछले क्वेश्चन में क्या आया है? अरे बोल दीजिए ना। तो उत्तर कितना आ गया? 24,200। 8 3 24, 24,200 ये उत्तर आना चाहिए प्यारे बच्चों। ये आप क्या सीख रहे थे? सम संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग। ये संख्याएं विषम भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं अगले प्रश्न में करने जा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में सम संख्याओं के घनों का योग नहीं, विषम संख्याओं के घनों का योग मींस द सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट, बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब चाहिए मुझे तो, और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्या आपके पास कोई है ऐसा जादुई ट्रिक? एक ट्रिक लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। जनरली ये बुक्स में नहीं होती ये ट्रिक्स, ऑड नंबर के क्यूब वाली। लिखिए आप, ट्रिक है बेटा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। 1 से लेकर 19 तक बेटा कितनी टर्म्स हैं? 19 या 10? बेटा 1 से लेकर 19 तक नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है? 19 या 10? अरे 10 है, उंगलियों पे काउंट कर लो, 1 3 5 7। फिर भी ना काउंट करो तो 19 और 1 आधा करोगे 10। 1 से लेकर 20 तक 10 विषम संख्याएं होती है ना बेटा, हाँ या ना? उंगलियों पे काउंट कर लो, 1 3 5 7, 10 ही होंगी। बस n का मान 10 रख दो, उत्तर आ गया। बेटा n का मान 10 रख दो ना।
पक्का? हाँ जी स्टूडेंट, हाँ या ना? आसान है कि नहीं? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि कुछ गलतियां जो हैं हम कर रहे हैं उन्हें निकाल दें, और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो हमें पक्की करनी है उन्हें आज से ही शुरू कर दें। आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो 2-3 महीने तक हमारे दिमाग में रच जाएंगे बेटा, यस और नॉट? अगर लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा तो दिमाग में नहीं रचेंगे, ठीक है बेटा? जैसे आपको चेक करवाऊं बेटा, ये ट्रिक कितनी सही है? बोलो 27 और 1, 3 की 3 27 होती है। बोलो 3 की 3 27 और 1, एन का मान 2 रख के देखो 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा। रखना एक बार एन का मान यहां 2। सत्ताईस और 1 28। किसी भी ट्रिक को जांच करनी हो सही है गलत है, पहले 2-3 टर्म से चेक कर सकते हो आप भाई क्या वो सही जा रही है गलत जा रही है। चेक होगी ना बेटा? यहां से आगे चलो। विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये पॉइंट भी है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए भी कोई ट्रिक है आपके पास? आज मैंने बहुत सारी ट्रिक्स लिखवाई हैं, घर जाके भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सारी ट्रिक्स पक्की करने के लिए, कोई भूल ना जाए। हाँ जी बेटा, हो गया क्या? नहीं हो पा रहा सॉल्व? नहीं हो पा रहा बेटा? फिर क्या करें? सॉल्व नहीं कर, सॉल्व तो आप कर ही नहीं रहे, फिर मैं क्या करूं बताओ? वेट करूं आपकी? देखिए इसका भी एक ट्रिक नोट कीजिए प्यारे बच्चों, ये भी किसी बुक में नहीं होता। n इंटू 4n² माइनस में 1 डिवाइड बाई 3, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये ट्रिक भी किसी बुक में नहीं होगा। नोट डाउन कर लिया बेटा? अब n का मतलब है 1 से लेकर 19 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। n का मान 10 रख दीजिए, उत्तर ही आएगा सीधा। चार गुना 400 में से क्या? 399। आगे कर लोगे बेटा सॉल्व? तो ट्रिक्स इसमें भरी पड़ी हैं, जितना भी आज मैंने लेक्चर करवाया ट्रिक्स ही ट्रिक्स है। अब एक चैलेंज क्वेश्चन दूं आपको? चैलेंज तो मेरे पास बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं, सिर चक्कर आ जाएगा। करना चाहोगे क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन करना चाहोगे? अच्छे वाला क्वेश्चन दे दूं एक? बत्तीस की पावर 32 पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में, उसे 7 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? और आज अपने किसी फ्रेंड से भी पूछ लेना आप। 32 की पावर 32 को 7 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? क्या कह रहा है माइंड? नहीं चल रहा? चलो छोटा सा माइंड चलाते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं, ज्यादा नहीं चल रहा तो 32 को 7 से भाग करके बता दो बस कितना आता है।
7 चौके 28, 4 बच गया ना। चलो जी, 4 की पावर 32 और फिर बेटा उसकी पावर 32। सही है जी। भाग किससे करना है वो भी याद रखो। सारे बोलो भाग किससे करना है बेटा। अब 32 की पावर 32 का मतलब पता है आपको क्या होता है? 32 की 32 बार गुणा, 32 की 32 बार, यही तो मतलब है। 32 की पावर 32, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यह है 4 की पावर 32 को मैं 32 बार लिख सकता हूं बेटा। बोलो 4 की पावर 32 को 32 बार लिख सकता हूं। अब मैं 4 की पावर 32 को एक बार लिखूं, 2 बार लिखूं, बोलो हाँ या ना। कितनी बार लिखूं भाई? 32 बार लिखूं, बस ये मेरे दिमाग में होना चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा बेटा? अरे बोलो हाँ या ना। तुम तो बोलना ही बंद कर जाते हो। यहां तक नोट करो कॉपी पे साफ साफ। मैं तुमसे ही सॉल्व करवाऊंगा ये क्वेश्चन अभी के अभी, और अगला स्टेप भी आपसे पूछूंगा कि क्या करना चाहिए। 7 है नीचे, सोच लो क्या करूं मैं। मेरे को तो पता नहीं, आप बताओ क्या करूं मैं। 7 है नीचे। हाँ बेटा क्या करें किरण? 64 बना लूं? कोई कह रहा है 16 बना लो, कोई कह रहे हैं 64 बना लो। 16 बनाऊंगा तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। कोशिश करो रिमाइंडर 2 नहीं 1 आए, क्योंकि 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, यस और नॉट। तो 1 आ जाए तो ज्यादा कोशिश ये करते हैं बेटा। 4 की पावर 3 कर लें, तुम ये कहना चाह रहे हो 64 बना लें? बना लेते हैं। सिर्फ एक टर्म को सोल्व कर लेते हैं, बाकियों का रिजल्ट तो अपने आप कर लेंगे। गुणा में 32 बार हो जाएगा बेटा, हाँ या ना। मैं एक टर्म को सॉल्व कर लेता हूं आपके कहने पे। आप कह रहे हो सर इसको 7 से भाग करना है, 7 से भाग करना है, तो कोशिश ये करो कि 1 बचे। बोलो कोशिश ये करो कि 63 64, 63 64, 7 नीम 7, 7 नीम 63 है। ठीक है, यहां पर हम काम करें। 4 की पावर 3 64 हो गया, 30 पावर हो गई। पावर तो अभी 2 और है बेटा, 32 होगी तभी। 3 दाए 30 और 2, सिर्फ एक टर्म को, क्योंकि एक टर्म सोल्व होगी तो फिर 32 की 32 हो जाएंगी बेटा। एक का कंक्लूजन आ गया तो 32 की 32 का आ जाएगा। इसी पे लड़ाई चल रही है। ये हो गया 64, बोलो ये क्या हो गया बेटा? 64, और ये हो गया 16 बेटा। ये क्या हो गया? 64 को 7 नीम, सारे बोलो 7 नीम, 1 बच गया। 7 नीम 63 प्यारे बच्चों, 1 बच गया। 7 दूनी, सारे बोलो 7 दूनी 14, यहां से 2 बच गए। 7 दूनी 14, ये 16 है ना। कितने बच गए भाई? 2। और ये 2 कितनी बार बचेंगे? ये 2 कितनी बार बचेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? ये 2 बेटा, एक पद को मैंने हल किया, एक पद को हल करने पर, एक टर्म को सॉल्व करने पर 2 बच रहा है। ऐसे 2 कितनी बार बचेंगे? मतलब 2 की पावर सब में से 2, सब में से 2 आएगा ना बेटा। 2 की पावर 32, बोलो 2 की पावर, भाग किससे करना है? 7 से भाग करना है तो 8 बना लें। सारे बोलो 7 से भाग करना है तो 8 बना लें। 8 कैसे बनाएंगे? 8 कैसे बनाएंगे? और फिर उसकी पावर 10 और 2, सारे बोलो 10 और 2, सारे बोलो 10 और 2 32। तो प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 और ये 4। जब 8 को 7 से करेंगे शेषफल, बोलो शेषफल। यहां से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ मिलेगा यहां से? 4 को 7 से करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 7 से छोटा है। 4 7 से 4 उत्तर आ गया। मैं कह रहा हूं बस लिख लो, दोबारा समझाऊंगा, नहीं आया तो तीसरी बार समझाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन की मेरे पास लंबी लिस्ट है। वो लिस्ट में से मैं आपके सामने इसलिए नहीं निकाल रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं बच्चे, उठने का टाइम लगेगा अभी। और जब थोड़ा थोड़ा सीखोगे, रोज एक एक 2 क्वेश्चन पुश कर दूंगा बीच में। अब लिखो एक बार साफ साफ, फिर बताता हूं कैसे शुरू किया, कैसे एंड करूंगा। कहता हूं लास्ट ईयर मैं कैट का बैच पढ़ा रहा था। जब मैं कैट का बैच पढ़ाता हूं तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नंबर सिस्टम के अंदर नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल होते हैं और एसएससी के मेंस में आते थे पहले। अब तो एसएससी का मेंस भी डाउन आ गया काफी,
पहले एसएससी के मेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे, अब आ रहे हैं लो लेवल के। पर मैं आपको तैयारी पुराने एसएससी मेंस के हिसाब से कराऊंगा, जो पहले खतरनाक होती थी 2012, 13, 14 के अंदर, वो वाला एसएससी मेंस की तैयारी करवाऊंगा आपको। कभी अगर आप पेपर भी दें तो आपको लगे कि हाँ मजा आ रहा है, क्वेश्चन छोटे हैं, हमारा लेवल ऊपर है। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन को रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होते, कॉन्सेप्ट डेवलप करने से एग्जाम क्लियर होते हैं। डोंट भाई ये नहीं कि कुछ भाई ये होगा कि हाँ थोड़ा बहुत पैटर्न समझ लिया, मैं कह रहा हूँ पूरा गेम समझो। गेम समझ में आ गया, पेपर समझ में आ गया सारा। हर चैप्टर में गेम समझो भाई, टाइम एंड वर्क का गेम क्या है, प्रॉफिट लॉस का गेम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या गेम होता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में गेम क्या होता है, नंबर सिस्टम कोई एक कॉन्सेप्ट पे चलने वाला चैप्टर नहीं है। नंबर सिस्टम के अंदर पता नहीं कितनी वैरायटी है। इट इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हर क्वेश्चन का अपना यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ और है, पिछले में कुछ और है। अब मैं इस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं, 32 को 7 से किया तो 4, मार्कर से करता हूं कंफर्म ताकि आपको पता चलता रहे। 32 को 7 से किया तो 4, 32 की पावर 4 की पावर 32, उसकी पावर कितनी बार, एक टर्म को लेके चल पड़े, इसको सॉल्व करने लग गए। 7 है तो 63, 7 नीम 64 पे जाने की कोशिश करें। 3 दाएं और 2, 64 को 7 से करेंगे, एक तो खत्म, 7 दूनी बचा कितना, 2, कितनी बार, 2 की पावर, फिर 7 से 8 बनाए। मैंने बोला कि या तो एक ज्यादा या एक 8 बनाए बेटा, बोलो हाँ या ना। जब 8 बनाएंगे तो 8 को फिर किससे करना है, 7 से, खत्म। 4 आ गया, बोलो हाँ या ना। एक और क्वेश्चन हो जाए ऐसा, पूछ लूं, चलो। पचपन की पावर 22, 7 से डिवाइड करना है, शेषफल कितना आएगा। अगेन एक मेंस का क्वेश्चन वापस। सबसे पहला काम होता है इसे छोटा करो, स्टेटमेंट को ब्रीफ में लाओ, और ब्रीफ में लाने का तरीका है 7 से डिवाइड करके देखो। 55 को प्यारे बच्चों 7 से भाग करते हैं अपन, ये लो मैंने इसको 7 से भाग कर दिया, 7 एकम 7 कितना 65, 7 नीम बचा कितना, 7 चौके 7 तिये बचा कितना। लो जी कुछ तो स्टेटमेंट हल्की हो गई, हाँ या ना। अब देखने में थोड़ी हल्की लग रही है। अब नीचे 7 है ऊपर 4 है, ये सिचुएशन पिछले क्वेश्चन में भी आ चुकी है। नीचे 7 है ऊपर 4 है, ये सिचुएशन पिछले क्वेश्चन में भी आ चुकी है। 7 नीम 63, बोलो 7 नीम 64 बनाने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। और 64 बनता कैसे है, 4 की पावर 3 से। बोलो 64 बनता कैसे है, यहां कितनी पावर है ये हमें नहीं पता, बोलो हाँ या ना। बेटा अगर मैं 3 से भाग कर रहा हूं, 22 को 3 से भाग कर रहा हूं, किसको बेटा 22 को 3 से भाग करके बताना। 3 सते, सारे बोलो 3 सते, बचा कितना 1, 12, 3 चौके बचा कितना 2, ना जाने की 0, ना जाने की 4 की पावर 2 बच जाएगी। बोलो क्या बचेगी, 4 की पावर। अब कई बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि सर भाग आपने कैसे कर दी। देखो बेटा दोबारा से, मैंने 22 को 3 से भाग करने का प्रयास किया, बोलो 3 सते, 3 चौके, ऊपर से उतारा 2, 2 छोटा है ना 3 से, ना जाने की। तो प्यारे बच्चों एक किस्म से हम 22 को यूं लिख सकते हैं, इन दोनों की गुणा, बोलो इन दोनों की प्लस में 2, इन दोनों की गुणा प्लस में। अब 7 को 64 को 7 से 64 को 7 नीम, अरे बोलो 7 नीम 4 चौके 16, 7 नीम 63, 4 चौके 16 बेटा हाँ या ना। 7 नीम 63, 4 चौके 16, बेटा 64 से करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, जो बचा इधर बचा है। 16 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 2,
प्यारे बच्चों 16 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा? समझ में आया? तगड़ा था ना क्वेश्चन। एक और पूछ लूं? घर से करके लाओगे क्वेश्चन? हाँ जी, घर से करके लाओगे पक्का? पता है आप शुरू कहां से हुए थे? आप शुरू हुए थे, मैंने आपको बिल्कुल मिट्टी गोली देके 8 को 7 से भाग करवाया था ना, कि ताकि तुम्हें आसान लगे। करवाया था कि नहीं करवाया था? तुम्हें लगे बहुत आसान गेम है, और फिर करते करते कहां तक लेके आया? मेंस लेवल तक। यस और नॉट? क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट वही है जो इसमें है, वही इसमें है। कॉन्सेप्ट क्या है? 8 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, वही मैं इसमें लिख रहा हूं। पर इसमें पावर गेम आ रहा है बेटा। किस में आ रहा है? और ऐसा बार बार प्रैक्टिस करने पर होगा। एग्जाम से पहले बार बार प्रैक्टिस करनी होगी इस तरह के क्वेश्चंस की बेटा। यस और नॉट? एक क्वेश्चन और पूछ लूं? क्या हाँ तो भर देते हो, फिर करते नहीं हो। घर के लिए क्वेश्चन दे दूं? करके लाओगे घर के लिए क्वेश्चन? देख लो, एक क्वेश्चन तो अभी करके दिखाना पड़ेगा। फिर अगर अभी करके दिखा सकते हो फिर तो मैं बात करूं। करके दिखाओगे पक्का? नाइस। चलो रिमाइंडर बताओ। बेटा इतने क्वेश्चन आपकी किताब में भी नहीं होने रिमाइंडर थ्योरम पे, जितने मैं लिख चुका हूं अभी तक, और भी बहुत लिखूंगा आगे। हाँ जी चलो कोशिश करते हैं। 7 चौके 28, सारे बोलो 7 चौके। ये तो -2 हो गया बेटा, हाँ या ना? और उसकी पावर 26, और माइनस की पावर सम संख्या हो वे तो वैसे ही माइनस हट जाता है बेटा। माइनस हट जाता है ना, अगर माइनस की पावर सम संख्या तो माइनस हट जाता है। आपको पता है बेटा -1 की पावर 10 और 1 की पावर 10 बात तो एक ही है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? -2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 बात तो एक ही है। भाग किससे करना है? 7 से। बोलो भाग किससे करना है? 7 के नजदीकी वाला 8 होता है। क्या होता है? तो 2 की पावर 3, 8 3 24। बोलो 8 3, बच कितना आ गया? 2 की पावर 2, 24 और 2 26। बोलो 24 और 2। भाग किससे करना है प्यारे बच्चों, हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए 8 की पावर, ये तो 8 हो गया ना। 8 को 7 से भाग करोगे यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है बेटा। 8 को 7 से करोगे कुछ मिलेगा क्या? बचा कितना? 2 की पावर 4। 4 को 7 से भाग करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? हाँ या ना? चलो एक घर के लिए क्वेश्चन रजत कह रहा था, दे दो क्वेश्चन, दे दो घर के लिए। हाँ इसी को उल्टा कर देते हैं। 22 22 की पावर 55 55, 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या होगा? 22 की पावर 22 की पावर 55 55, 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको करके लाना है, और बाकी कॉपी को अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि कल आते ही पहले 10 मिनट में मेरी क्वेश्चन वर्षा होगी, और क्वेश्चन वर्षा के बाद फिर अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो चालू होगा। पहले 10 मिनट में क्वेश्चन की बारिश की जाएगी, और बारिश उसी में से की जाएगी जो आपको सिखाया गया है। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।